कहानी जो है कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है। 90s की जो दर्शक है उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि हमने प्रोमो देखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक अमीर घर की लड़की है लेकिन उसके पापा उसको पसंद नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। अरे पूरी कहानी मत बता दे। क्या कहना चाहेंगे? इसका नाम अमीर घर कभी कहानी बता। की लड़की है और उसके पापा उसे पसंद नहीं करते। अमीर घरों में ऐसा होता है? पता नहीं। वीडियो का ऐसे बहुत सारे शो आते हैं और इस शो में ऐसे क्या कौन सी कहानी है कि ऑडियंस को टीवी पर आ सके, क्योंकि कंपटीशन है यार कंपटीशन का देख के हम काम चूज कर देना करते हैं। वो देख के अगर करने लगे तो हम क्या कुछ अलग देखने मिलेगा जो ऑडियंस को कनेक्ट। मैं आगे बोल रहा था। बड़े बड़े आई थिंक आप अगर हर एक डायरेक्टर से पूछोगे कि उनके लिए ये शो क्या मायने रखता है, वो अपने कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, राइट? और वही जस्टिफाइड रहेगा। लेकिन अगर एक जनरलाइज वे में बताने की कोशिश करूँ तो ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने मिलते हैं टेलीविजन पर भी। जो आपने प्रोमो भी देखा, उससे कई ज़्यादा उतार चढ़ाव रिश्तों में आए थे। और कुछ सीन्स मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार, ऐसे ये सीन को मैं कैसे करूँ, कैसे जस्टिफाई करूँ, ये इतना कभी कभी अजीब लगता है। लेकिन स्टोरी है वैसी और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए फिर बताइए आपको। एजाज सर और मिस्टर सर, आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा। इससे पहले बहुत ऐसे शो किए हैं जो हिट पे हिट रहा है। दिलों का रामलीला जो नाम है, कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि हिस्टोरिकल होगा, मैथोलॉजिकल होगा, काइंड ऑफ थॉट, अगर जो प्रोमो नहीं देखें। बट ये जिस तरीके से कहानी है, स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक रईस पेरेंट्स है। जैसे कि आपने कहा कि अमीरों के घर में ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है और होता भी नहीं है। वो sarcastic था। या मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा वो अपने बच्चों के लिए लगाव रखते हैं कि कहीं इधर उधर ना जाए, उनके जो लो क्वालिटी पसंद होती है उससे नहीं पसंद करते हैं। तो इन दोनों में, आप दोनों में कितना टकराव होने वाला है? क्योंकि बीच में जो रहेंगी डॉटर, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी इस साइड, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? और सेकेंड ये कि ऐसे शो तो और भी आए हुए हैं, अनदर चैनल है, जी पे ही बात करें, तो ये एक ऑडियंस से लेकर चैलेंजिंग रहेगा आप दोनों के लिए? नहीं, मैं आपका सवाल ही मतलब वैसा कुछ है नहीं, जो आपका सवाल है वो ही कर रही कि हमारे बीच कोई टकरार नहीं है इसकी वजह से। थैंक यू यार। तो बेसिकली यही है कि जो शो दिखाना चाहता है, तकरार है, बहुत है। देखिए टकरार कुछ भी नहीं है। सीधे मुंह एक दूसरे से बात भी नहीं करते। एजाज सर, सबसे एक पहले मिनट टकराव की आप I know. चाहते हैं कि जो पहले से पूछे जाना चाहिए तो पूछे, आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में, मतलब कि मैं आपका कैरेक्टर क्या है? नहीं, उन्होंने पूछा होगा सब। Yes. ठीक है। आप लोगों ने ये देखा कि सोशल स्ट्राटा अलग है। अमीर घर की लड़की है, एक छोटे घर का लड़का है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अमीर घर में इतना सब कुछ होने के बाद भी शायद सुकून नहीं है, शायद उतना प्यार नहीं है जितना दूसरे जो एक्चुअली अक्सर होता है। ये शो की कहानी है, ऐसे अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर प्यार नहीं आपके पास, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। That doesn't matter, the materialistic. तो लीला क्रेव करती है कि जो राम के पास है वो काश उसके पास है। तो मियां एजाज सर आर्ट एट लॉगरिथम्स, ऐसा नहीं है। हम लोग इनफैक्ट राम और वीरेंद्र सर, हाँ, मतलब राम और वीरेंद्र सेहगल आर्ट एट लॉगरिथम्स। इनफैक्ट देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन अस। मानसी मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इससे पहले जो हमने देखा था आपका कैरेक्टर थोड़ा ग्रे था, इसमें किस तरीके से होने वाला है? इसमें वो उसी ग्रे में थोड़ा सा वाइट है। सी आई ऑलवेज बिलीव कि कोई कैरेक्टर पूरी तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। हम एज ह्यूमन वी आर सेल्फिश पीपल, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रे है, वेरी रियल है और लीला से प्यार भी करती है, पर वो ये मानती है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। यस, मैं चाहती हूँ कि मैं वीरू के बहुत नज़दीक रहूँ, लेकिन राम आके वो जगह ले लेता है। तो जो टकराव राम और
वीरू में आप सोच रहे थे वो टकराव शायद हाँ। राम और विजया में है, बट ये जैसे कि एजाज ने कहा, कुछ घर में हर चीज़ मौजूद होती है लेकिन वहाँ प्यार नहीं होता, और कुछ घरों में कुछ नहीं होता है लेकिन वहाँ सिर्फ प्यार होता है. सो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस कॉन्ट्रास्ट. इट सेज दिलों की रामलीला, पर जैसा आस्था हैज एस्ट्यूटली पुट इट कि रामलीला मतलब काफ़ी सारे शेड्स हैं, काफ़ी उसमें स्टोरीज है, हर किरदार की अपनी अपनी कहानी है. सो एंड मैं ये हमेशा मानती हूँ कि हर शो, देखिए एक स्क्रीन प्ले है हमारे पास, महाभारत है ना, उस स्क्रीन प्ले से हम अपने अपनी स्टोरी बना रहे हैं. सो इवन इफ यू फील की स्टोरी सेम है, जो कि नहीं है, बट हर किरदार उसमें जिस तरह से डेवलप किया गया है, क्रिएट किया गया है, इट मेक्स इट डिफरेंट. हाँ बाबा, जी मैम. क्यों ना. सर, आप लोगों के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप लोगों का कैरेक्टर क्या शो? मैं शुरू करूँ? मैं इनके पिता का रोल प्ले कर रहा हूँ, और मेरे करियर में ये फर्स्ट है कि मैं एक्चुअली मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर रहा है पोर्ट्रे करने के लिए और समझने की. मैं खुद बात नहीं, और अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे घर से आता हूँ जहाँ मेरे डैडी टिपिकल फादर के रोल नहीं निभा, वो एक माँ और बाप दोनों के रोल में वेरी स्ट्रिक्ट है. तो मेरे पास रियल लाइफ रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ वही है जो मैंने फिल्मों में देखा. having said that, बहुत प्यार से लिखा गया था. इस कैरेक्टर में आपको एक्सट्रीम्स दिखाई देती, और वो शुरुआत एक सबसे करता था, एंड कभी कभी बिल्कुल ही अलग सुर पे होता था. और मैंने कहा कि ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि जस्टिफाई करना इसके एक्शन. दुनिया भर से बहुत प्यार से रहता था, एजुकेशन मिनिस्टर है, the whole family is very well educated, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ उसके पास को जिसके वजह से वो एक अननेचुरल वे में बिहेव करता है. उसकी क्रूरटी उसके बेटी पर निकलती है. एंड ऑफ द डे मैं आस्था से नजरें नहीं मिला सकता जब मैं शूटिंग करता हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे इतनी कड़वी बातें उसे बोलनी पड़ती है सीन मुझे खुद. दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए. बाकी आप नहीं कुछ ना कुछ बता. मैं वीरेंद्र सहगल की बहन का किरदार निभा रही हूँ अपने आस्था की बहन, और एक अथॉरिटी फिगर है घर में. और वीरू अपनी बहन को अपनी माँ का दर्जा देता है और उसकी हर बात मानता है. और कभी कभी बुआ थोड़ी कड़वी हो जाती है रीटा की तरफ, लेकिन जब भाई की बात आती है तो शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव. लेकिन बुआ भी एक एजुकेटेड लेडी है और उसे भी अपने करियर से काफ़ी लगाव है. तो कभी कभी सेल्फिश भी हो जाती है. बाकी Okay, so I am playing Deena in the show. Oh my God. ये मुझे आस्था शो में से तो मैं बता दूँ दीना मैं ही हूँ. So yeah, दीना तो बहुत ही प्यारी लड़की है. आप लोगों को शो देख के बहुत मज़ा आने वाला है. और दीना एक ऐसी लड़की है जिसको सबसे बड़ा जो उसकी लाइफ में उसको चाहिए अपने पापा का प्यार. उसको उसके पास सब कुछ है, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि उसकी फैमिली में उसको हर कंफर्ट मिला है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसको प्यार की कमी है. तो वो प्यार को वो क्रेव करती है अपने फादर के जो इमोशनल सपोर्ट है, इमोशनल गाइडेंस उसको कभी मिली नहीं. तो लीला को लगता है कि भाई जो वो कर रही है वो सही कर रही है. ऑफन वो इसलिए भी होता है क्योंकि उसको कोई गाइडेंस नहीं मिली. और उसी कॉन्ट्रास्ट में राम है
जो उसका एक पंचिंग बैग है, जो सारे इमोशंस जो लीला के हैं वो राम पर निकलते हैं। तो ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड ऑफ लीला। और जैसे राम की फैमिली है वहाँ पर मे भी मटीरियलिस्टिकली इतनी रिच ना हो, बट रिश्तों में वो बहुत रिच है। तो लीला वो डिफरेंस को फील करती है। सो बेसिकली लीला क्रेव्स फॉर फादर्स लव एंड द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली। बुआ स्ट्रिक्ट है, पापा भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन घर में आपके लिए सपोर्टिव कौन है? बुआ स्ट्रिक्ट है, पापा स्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरी चाची और मेरे जो चाचा है वो एकदम मेरे साथ बहुत प्यार से रहते हैं। और पिंकी, वो आज शायद उसकी तबीयत नहीं है। क्या ऐड करना चाहेंगे? इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद वो इंडिसिप्लिन। So I'm playing favor of Vijay ji, and this is a very key character. क्योंकि हम वीरेंद्र जी के घर में रहते हैं, साथ रहते हैं, लीला को सपोर्ट करना चाहते हो पर नहीं कर पाते कई बार, बट हाँ बड़ा छोटा कैरेक्टर है। आई मीन रियल लाइफ हो या रियल वाइफ की तारीफ करते हैं तो एक प्यारी सी बच्ची हमारी जो आज जिसकी तबीयत ठीक नहीं है वो गई नहीं है, तो अच्छा है। बाकी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी सपोर्ट करना चाहेंगे, कर पाएंगे या नहीं वो आप देखोगे। मैम क्या ऐड करना चाहेंगे? फैमिली में एक लीला को मैं सपोर्ट करती हूँ। वो मुझे वैसे मैं उसकी चाची लगती हूँ, बट वो मुझे दीदी बोलती है वंदना दी। वो मुझे मदर फिगर भी हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, उसकी दीदी भी हूँ। तो जितनी भी उसके दिल की बात है उसकी वो मुझसे शेयर करती है। मिस्टर अब आपका और आपकी फैमिली नहीं, मौका भी है आपके नहीं, लिए। हमारी फैमिली कंप्लीट कीजिए। सो लीला कैरेक्टर ऐसा है कि मैं लीला को तंग करती हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट उसे मैं बहुत पसंद हूँ। उसका वैसा कुछ नहीं है, बट फॉर मी शी इज़ लाइक पागल, हमेशा पंगे करती रहती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करती है, इसलिए मैं उसको नफरत करती हूँ। एंड आई रियली यू नो आई हैव माई कैरेक्टर की मामा जी के गुड हैं, उसकी वजह मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं या मेरा लाइक राम राम एक बहुत ही इमोशनली मैच्योर इंसान है एंड ग्राउंडेड है, सिंपल है। उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फील्स नो प्रेशर। ही एब्सोल्युटली होलहार्टेडली इन लव विद हिज फैमिली। तो वो करता है वो सब। He respects and worships his elder. A lot of love for him. He loves his family as well. And लीला और राम के बीच जो रिश्ता है, honestly I haven't found a word for it. कैसे उसे friendship नहीं कह सकते, love तो definitely नहीं कह सकते. It is something unsaid. It is we come from two different social statuses and एक boundary है जो कभी राम क्रॉस नहीं कर सकता, कभी works for the father. बट उसके बावजूद एक बॉन्ड है, एक वार्मथ है, एक अफेक्शन है, जिसे सो फार आई कांट डिस्क्राइब इट। आई होप द ऑडियंस डिस्क्राइब इट। एंड या दिस इज माय फैमिली। जो खुद अपना इंट्रोडक्शन है। हाय, मैं राम की छोटी बहन तेजश्री। सो तेजश्री लीला की फ्रेंड भी है, बैचमेट भी है, और जैसे छोटी बहन होती है घर में डिमांडिंग इन चीज़ों को लेके करना, तो बेसिकली मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है। एम्बिशियस है, पढ़ना चाहती है, कुछ आगे बनना चाहती है, और हाँ अपने फैमिली से प्यार करती है, अपनी बड़ी बहन से रहती रहती है। जनरली जो आप एक फैमिली में देखते हैं नॉर्मल, वो सारी चीज़ें। हेलो, मैं राम का फादर प्ले कर रहा हूँ, पुरुषोत्तम कैरेक्टर कर रहा हूँ। लोअर मिडिल क्लास से भी थोड़ा लोअर है फैमिली बैकग्राउंड फिनांस से भी, लेकिन हमारी फैमिली रिच इस मामले में है कि हमारी फैमिली के बीच में मतलब जितने भी हम फैमिली मेम्बर्स हैं, प्यार है, सौहार्द है, अपनापन है, गर्मजोशी है, त्याग है। तो अगर दो रोटी भी है तो हम पाँचों जो है बांट के खा लेंगे। पैसे के मामले में हम थोड़े गरीब हैं। यही है, बहुत साधारण सा इंसान है। जवानी बीत गई है, अब काम करने की इच्छा नहीं है, अरमान कुछ नहीं पाल रखा उसने। जो थोड़ी बहुत डे टू डे लाइफ में जो भी ज़रूरत होती है वो राम पूरा कर देता है। तो सारी जिम्मेदारियां राम पे डालकर अपना जीवन जो है मस्त जी रहा है। मीठी सी नोक झोंक होती है पत्नी से, जो लगभग हर घर में होता है। तो यहाँ यही है। हाँ, हाय, मैं ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरी सासू माँ है, ये हमारे बाबू हैं।
ये हमारी बच्ची है। तो हम जीजा जी हैं राम जी के, वो वाले राम जी, वो प्रभु जी का। तो थोड़ा सा लालची है पैसों के लिए, दिख रहा है, ऐसे भी है, थोड़ा तंग करता है सबको। बाकी मस्त है, अच्छा करेक्टर है, आप देखोगे तो मज़ा ही आएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चारुल भावसार और मेरे किरदार का नाम है वैशाली। मैं राम की माँ प्ले कर रही हूँ और हमारा पूरा परिवार जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं राम की परेशानियों की वजह रहता है। और राम की परेशानी किसी और को नज़र नहीं आती, पर माँ को तो नज़र आ ही जाएगी बेटे की परेशानी। तो मेरा यही रहता है कि बेचारा मेरा राम, क्या करूँ मैं उसके लिए। तो मेरे कैरेक्टर का नाम भाग्यश्री है। मैं राम की बड़ी सिस्टर प्ले कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड है, मम्मी पापा। शादी हो गई है बट यही रहती है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा लालची है पति, पैसा चाहिए तब ले जाएंगे। और हमारे घर में एक राम ही है जो कमाता है, पापा ने छोड़ दिया है काम करना। तो बट फैमिली से बहुत प्यार करती है, सबसे प्यार करती है, बट इसकी अपनी जद्दोजहद है लाइफ में। पैसा चाहिए, प्यार करती है पति से, चाहती है कि अपने घर जाए, बट पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कभी चाहते हुए ना चाहते हुए राम को सब कुछ करने के बावजूद खरी खोटी सुनाती रहती है। तो वैसी सी है ये, थोड़ी अच्छी है, थोड़ी बुरी बन जाती है कभी कभी, बट प्यार सबसे करती है। हाँ बेटी है, बोला नहीं, प्यारी सी बेटी है। चॉकलेट मिलेगा। और हम ये भी जानना चाहेंगे वीडियो के काम में प्यार तो देखने मिलेगा, लेकिन ड्रामा कितना तगड़ा देखने मिलेगा। आप उनकी फैमिली को देख रहे हैं, उतनी प्यारी है। यहाँ देख रहे हैं आप पूरा ड्रामा है। इनफैक्ट मैं सबका सुन रहा था ना, राम का जो कैरेक्टर जो मुश्किल प्ले कर, एक्चुअली वो जितना मैं मुश्किल को इन थोड़े दिनों में शूट करते हुए जाना, उसकी इनहेरेंट अच्छाई बाहर निकली। वेरी स्वीट, वेरी जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, आई थिंक वेरी क्लोज टू व्हाट यू आर। आई डोंट रियली नो बट आई फील दैट। और बहुत खूबसूरती से लिखे आप लोग। आस्था की इनोसेंस है जो जब वीरेंद्र सहगल लीला पर बरसता है। आस्था की इनोसेंस मुझे पसंद है, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस एंगल से उस पर इतना दूर नहीं। और विजया जी, आई थिंक शी इज द स्पाइन ऑफ द फैमिली। आप देखेंगे हर एक सीन, शी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द सीन, और वो सीन को ड्राइव करती है। इनफैक्ट जब मैंने इनके साथ मॉक शूट किया था, I was very excited. 1.5 years back. मुझे उनके साथ शूट करते हुए कभी एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे सिर्फ याद करना। ड्रामा बहुत है और हम तो पहला ही ड्रामा के लिए मिले। I'll tell you one interesting thing about Aijaz. First time when I met it for a mock shoot, जब दो एक्टर मिलते हैं, उनको पता रहता है मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ सीन में। दोनों एक्टर सोच के आते हैं, तो वो जब पहली बार मिलते हैं वो सिर्फ इतना ही करते हैं, बिना बोले। So I think that happened, and then the mock shoot happened, and I think while waiting for the mock shoot we got comfortable. Yeah. Otherwise there was no introduction. There was no hi hello. There was just. मैं वैसे भी हायर नहीं करता है। But it's nicer. He's done stellar work, but still he is so humble, and you get to कभी-कभी वो कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो शायद हमने सीन पढ़ते वक्त भी ना सोचे, which is wonderful, and it helps us take the scene to another level, which is really nice. हाँ, आणि एजाज का I tell you, if you allow,
एजाज यू कॅनॉट प्रेडिक्ट आज हसत येणार आहे का ग्रम्पी येणार आहे का आज एवढंच येणार आहे सो इट इज माय एक्सरसाइज टू मॅथ हिम you cracked it? Yeah, because I think when Ejaz sir comes on set, so the first half an hour, 40 minutes let him. हाँ. And then automatically he walks out. Yes. देखिए मैंने 50 सालों में ना फ्रीडम कमाया है। You know what freedom it is? Freedom to be disliked. No, but we all like you very much. And we have accepted you the way you are. We like if you are grumpy, we like if you are smiling, if you are not smiling, it's good. And then when the day Ejaz doesn't smile, then we smile at Sunny and his staff and say, we are good. थैंक यू। तो ड्रामा जो है अभाव में विवाद होता है। हमारी फैमिली में पैसों का अभाव है तो उसकी वजह से ड्रामा होता है। वहाँ बहुत पैसे हैं, सुपर रिच, अल्ट्रा रिच, सुपर पावरफुल, तो वहाँ मोहब्बत नहीं है, ठीक है ना, विश्वास नहीं है, तो वहाँ उसकी वजह से ड्रामा होता है। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। विजुअल